देखिए भाई, अब आपका हम 15 क्वेश्चन करते हैं। आपके पास क्या दिया है, a रेज्ड पावर n प्लस b रेज्ड पावर n डिवाइड बाय a रेज्ड पावर n माइनस 1 प्लस b रेज्ड पावर n माइनस इज अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। दो नंबर है आपके और b, आपने n को मालूम करना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मीन का आपने और भी फार्मूला पढ़ा है जब आप स्टैटिक्स कर रहे थे। अगर a और b दो नंबर हैं तो क्या होता है, मीन ऑफ टू नंबर्स, यानी जो भी दो नंबर है उनको ऐड करते हैं, डिवाइड बाय टू। नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपके पास दो नंबर हैं, आप यहां लिखेंगे अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक या am सीधा अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b जो होता है वो होता है a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 होता है ना। अगर आपने 3 और 5 के दरमियान am निकालना है, मीन निकालना है, क्या करते हो इसको, दो ऑब्जर्वेशन है, 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 नंबर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी जो है वो क्या होगा फिर इस फार्मूले के तहत a प्लस बी अपॉन 2। लेकिन इसने ये दिया है, ये है भाई अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यहां से हमको n निकालना है। देयरफॉर बाय द क्वेश्चन a raised to power n plus b raised to power n divided by a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is equal to a plus b upon 2। सिंपल सी बात है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप 2 को इसके साथ रख दे देंगे और इसको इसके साथ रख देंगे, यह आएगा 2a raised पावर n प्लस 2b raised पावर n। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू ये क्या आएगा, ये आएगा a से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा a इंटू a raised पावर n माइनस 1, एग्रीड, और प्लस a इंटू b raised पावर n माइनस 1। a से हो गया, अब b से करो, प्लस b इंटू a raised पावर n माइनस 1, b इंटू a raised पावर n माइनस 1 और प्लस b इंटू बी रेज्ड पावर n माइनस 1। अरे सिंपली मैंने मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको पूरा पता है कि अगर 3 अपॉन 5 6 अपॉन 10 होता है ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करते हो 3 10s are 30 इज इक्वल टू 5 6 are 30, होता है ना, तभी तो मैं यहां कर रहा हूं। तो चलिए, इंप्लाइज आपके पास 2a रेज्ड पावर n है और a रेज्ड पावर n वाला जहां है देख लो, नहीं करो अभी आपके पास नहीं है, करो इसको कैलकुलेट, 2b रेज्ड पावर n, यहां a की पावर 1 है, बेसिस सेम है, पावर सेट होगी, 1 प्लस n माइनस 1 क्या आता है n, 1 प्लस n माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसल, n आएगा, यह आएगा a रेज्ड पावर n, ओके, प्लस यहां तो मसला है नहीं, a b रेज्ड पावर n माइनस 1 प्लस b a रेज्ड पावर n माइनस 1, क्योंकि यहां डिफरेंट बेसिस है, और यहां भी प्लस b रेज्ड पावर n। अब सीधी सीधी बात है, यहां 2a रेज्ड पावर n है, यहां से a n उठाओ, इसके पास लाओ, माइनस a n, ओके, और प्लस 2b रेज्ड पावर n है, वहां से वापस लाओ, माइनस b रेज्ड पावर n इज इक्वल टू क्या बचता है, ये बचेगा a b रेज्ड पावर n माइनस 1 प्लस b a रेज्ड पावर n माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा आप अभी चलेगा एक स्टेप, इंप्लाइज 2a रेज्ड पावर n माइनस 1 a रेज्ड पावर n, सिंपली a रेज्ड पावर n, ठीक है, और प्लस b रेज्ड पावर n, दो में से एक ही जाएगा ना, इज इक्वल टू a b रेज्ड पावर n माइनस 1 प्लस b a रेज्ड पावर n माइनस 1। ठीक है भाई, अब a रेज्ड पावर n माइनस 1 और a रेज्ड पावर n इनको इकट्ठा करेंगे, b रेज्ड पावर n माइनस 1 और b रेज्ड पावर n इनको इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो कैसा क्या आएगा ये, अब ये ऐसा आएगा, आपका a रेज्ड पावर n है, इंप्लाइज a रेज्ड पावर n, लाओ a वाला इसके साथ, प्लस b a रेज्ड पावर n माइनस 1, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना जब यहां से इधर आ जाएगा, और प्लस b रेज्ड पावर n और माइनस आएगा
ए बी रेज्ड पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए आप हमेशा अगर आपका फैक्टर मिलता है उसको आप कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए आप ए रेज्ड पावर एन बड़ा है या ए रेज्ड पावर एन माइनस वन बड़ा है? शाबाश, एन बड़ा है, ये माइनस वन है ना। अगर आपके पास ए स्क्वायर होता है और ए क्यूब होता है, इसमें कॉमन क्या निकलता है? ए स्क्वायर की ए क्यूब, ए स्क्वायर। यहां पर आपका कॉमन निकलेगा ए रेज्ड पावर एन माइनस वन, और अंदर आएगा यहां पर सीधा अब ए, ठीक है ना। अरे भाई ए रेज्ड पावर एन माइनस वन और ए रेज्ड पावर वन जब करोगे तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो ए एन बचेगा, ठीक है ना। और आगे आएगा माइनस खाली बी, एग्री कर रहे हो ना? चलिए आगे, आगे आपका इसी तरह से प्लस बी रेज्ड पावर एन माइनस वन कॉमन हो जाएगा, यहां आएगा बी माइनस ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका यहां पर a माइनस बी और b माइनस ए उलट उलट है। ये ऐसा a माइनस बी यहां होता तो इसको कॉमन निकाल सकता था मैं, क्यों नहीं हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं? हम इसको माइनस करेंगे, यहां माइनस और इधर प्लस बना देंगे, यहां ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। चलिए आप इसको दोबारा लिखिए, a रेज्ड पावर n माइनस वन, a माइनस बी, माइनस कॉमन निकालिए बी एन माइनस वन, और ये उल्टा हो जाएगा a माइनस बी। अगर आपने परखना है प्लस बी एन माइनस वन इंटू माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा ना, यानी माइनस, तो अब अगर माइनस हो गया माइनस इंटू दिस फिर माइनस, तो इज इक्वल टू 0 है। सीधी सीधी बात है, a माइनस बी आपका कॉमन हो जाएगा, अंदर रहेगा अब a रेज्ड पावर n माइनस वन और माइनस b रेज्ड पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब या तो a माइनस बी आपका 0 है या ये वाला 0 है, ठीक है। अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b हो जाएगा, तो दो नंबर हो ही नहीं सकते हैं, नॉट पॉसिबल, उनके बीच क्या अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है आपके पास क्या बचता है, a n माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन, ये बचता है आपका 0। ये 0 हो सकता है, ये 0, और a इज इक्वल टू बी का मतलब क्या, फिर एक ही नंबर है, फिर दो कहां से? a इज इक्वल टू बी का मतलब है एक ही नंबर है, तो फिर दो तो बने नहीं, हमारे तो दो नंबर हैं, लिहाजा ये कंडीशन a माइनस बी इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू बी बोल रही है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये अगर पॉसिबल है माइनस बी को उधर ले जाओ, दिस इंप्लाइज a रेज्ड पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b रेज्ड पावर n माइनस वन, ठीक है। अब ऐसा करो, दोनों तरफ से b रेज्ड पावर n माइनस वन को डिवाइड करो, इधर से भी और इधर से भी, यह आएगा a रेज्ड पावर n माइनस वन बटा b रेज्ड पावर n माइनस वन, आगे क्या बचेगा 1। अरे भाई जब डिवाइड बाय b रेज्ड पावर n माइनस वन, डिवाइड बाय b रेज्ड पावर n माइनस वन करो, तो यहां पर आपका आ जाएगा, इधर आप आ जाएगा, इधर आएगा इंप्लाइज, यहां पे आ जाएगा a बटा b, दोनों की पावर सेम है, क्या है n माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू आगे 1 है। अरे a बाई बी यहां बेस है और पावर n माइनस वन है, तो मैं क्या a बाई बी नहीं लिख सकता हूं आगे और पावर 0 कर दूंगा। अरे भाई a बाई बी रेज्ड पावर 0 इज 1, तो 1 की जगह मैं लिख रहा हूं a बाई बी, और यहां भी बेस सेम है, यहां भी बेस सेम है। अगर 3 रेज्ड पावर x इज इक्वल टू 3 रेज्ड पावर y आता है, तो x को y होना पड़ेगा, x को y, तो यहां पर इंप्लाइज n माइनस वन इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर होना चाहिए, ये आपकी n की वैल्यू होनी चाहिए। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन